तो हेलो बिहार एंड बिहार वॉरियर, स्वागत है आपका चैलेंजेस यूनिक क्लासेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से। 2026 में जो आपका एग्जाम होने वाला है बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट का यानी क्लास 12th का, उसके लिए क्रैश कोर्स चल रहा है। और हम लोग आज जो है वो हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके चलाए हैं और हम अंकित कुमार आपका स्वागत करते हैं फिर से चैलेंजेस यूनिक क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और पिछले बहुत बहुत सारे वीडियो में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को डील करा था, है ना। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे जिसमें हम लोग 51 क्वेश्चंस 51 क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू कर चुके हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फिलहाल आज जो है वो हम लोग आगे के क्वेश्चंस में चलेंगे। तो चलो जल्दी से शुरुआत करते हैं। अपनी कॉपी कलम लेकर जरूर आप खड़े हो जाइए, है ना। सॉरी, खड़े नहीं हो जाइए, कॉपी कलम लेके जो है वो आप तैयार हो जाइए क्वेश्चंस बनाने के लिए। चलो शुरू करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल जल्दी से, तो आज की जो सबसे पहली क्वेश्चन से 51 नंबर क्वेश्चन तक क्वेश्चन हो चुकी थी। आज क्वेश्चन नंबर हम 52 लिख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन है साइन इनवर्स एक्स जोड़ साइन इनवर्स वाई, ठीक है। साइन इनवर्स, और इसमें ऑप्शन दिया है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 - वाई स्क्वायर, वाई रूट अंडर 1 - x स्क्वायर। ये फॉर्मूला ही है, तो ऑप्शंस आपको चूज करना है इसमें से, ठीक है। हम सारा ऑप्शंस लिख लेते हैं, आप बताएंगे कि ये कौन सा आंसर इसमें से सही होगा, ठीक है। जस्ट वेट, दो ऑप्शन हमने लिख लिया है। तीसरी ऑप्शन है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 + y स्क्वायर, वाई अंडर रूट 1 + x स्क्वायर। और लास्ट ऑप्शन एक डी नंबर देखते हैं, साइन इनवर्स, ठीक है। एक मेरा फोन भी आ गया है, लेकिन फिलहाल ऑप्शन लिख लेते हैं यहाँ पे। और आप ऑप्शंस का आंसर चूज करके रखें जब तक हम एक फोन रिसीव करके आ जाते हैं, जल्दी से, ठीक है। जल्दी से आंसर चूज कर ले कौन सा आंसर होने वाला है। हाँ हाँ, वो नॉर्मल निकलेगा। हाँ, ठीक है। तो देखिए, तो अब आप आंसर चूज कर लिए होंगे, तो हमने आपको बताया ही था ये फॉर्मूला, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स जोड़ साइन इनवर्स वाई की रिजल्ट होती है साइन इनवर्स, ठीक है। क्या भाई, तो एक्स अंडर रूट 1 - y स्क्वायर और वाई अंडर रूट 1 - x स्क्वायर। और अगर यहाँ ये पहला फॉर्मूला, अगर यहाँ माइनस होता ना, माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, तो सेम यही वाली फॉर्मूला हो जाती। बस अंतर क्या होता कि यहाँ प्लस के जगह पर यहाँ माइनस हो जाता। देखना ध्यान से, ये प्लस यहाँ माइनस में बदल जाएगा, बाकी पूरा हूबहू सेम रहेगा। तो हमारी क्वेश्चन तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई है, तो बीच में तो प्लस होनी चाहिए। तो एक्स अंडर रूट 1 - y स्क्वायर जोड़ वाई अंडर रूट 1 - x स्क्वायर, ये होगा। ये सब तो होगा नहीं, देख लो मैच करवा के, ठीक है। तो ये हो गया। ये कब की क्वेश्चन है? 2023, क्योंकि पिछला वीडियो में हमने लास्ट में एक 2023 का एक क्वेश्चन किया था। तो अब 2023 की ये दूसरी क्वेश्चन है, देखते हैं 2023 से कितना क्वेश्चन आया है। ये दूसरा क्वेश्चन है 2023 का, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 53, ये 2023 का ही क्वेश्चन है और 2023 का तीसरा क्वेश्चन। x बिलोंग्स टू -1 to 1, जहां साइन टू साइन इनवर्स एक्स जोड़ कॉस इनवर्स एक्स बराबर, पूछ रहा है क्या? ये भी 2023 की ही क्वेश्चंस है। और ऑप्शन दे रखा है क्या? 0, 1, -1, -1 और 1/2, ठीक है। चलो इसकी सॉल्यूशन देखते हैं। ये 2023 की तीसरी क्वेश्चंस है और ऐसे ये 53 नंबर है क्वेश्चंस। साइन इनवर्स एक्स जोड़ कॉस इनवर्स एक्स, जरा ये बताओ, साइन तो बेचारा साइन है, दो तो बेचारा दो है। आपने पढ़ा है साइन इनवर्स एक्स जोड़ कॉस इनवर्स एक्स पाई/2 होता है, मतलब 90। साइन इनवर्स एक्स जोड़ कॉस इनवर्स एक्स बहुत बार यूज हो रहा है इसका। तो ये और ये गया, बचा साइन पाई। साइन पाई मतलब साइन 180, साइन 180 का मान 0 होता है, ठीक है। तो आंसर इज 0।
नेक्स्ट क्वेश्चंस। ग्रीन हम करना चाह रहे, वाइट कर रहे, ठीक है। कभी कभी ये भी ड्रामा करता है। क्वेश्चन नंबर 54, यानी 2023 का चौथा क्वेश्चन। सेम उसी तरह का कुछ क्वेश्चन से मिलता जुलता, ठीक है। x बिलोंग्स टू रियल नंबर और cosec tan इनवर्स x जोड़ cot इनवर्स x, और ये भी 2023 का ही क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें ऑप्शन दे रखा है क्या, 0, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा ऑप्शन 2√3 एंड लास्ट ऑप्शन 2। सॉल्यूशन अगर देखें तो क्वेश्चन है cosec tan इनवर्स x जोड़ cot इनवर्स x। अब आपको फिर पता है कि tan इनवर्स x जोड़ cot इनवर्स x पाई/2 होता है, और cos यानी पाई/2 मतलब 90, और cosec 90 की वैल्यू 1 होती है, यानी आंसर इज 1, ठीक है। तो ये 2023 का चौथा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 55। 55 क्वेश्चन है, मोडेक्स ग्रेटर एंड इक्वल देन 1, कॉसेक नहीं, कॉसेक नहीं है, tan है, tan 2/3 और tan इनवर्स x जोड़ cot इनवर्स x, सब एक ही तरह का क्वेश्चन है, और ये भी 2023 की ही क्वेश्चन है, यानी पांचवा क्वेश्चन हो गया 2023 का। तो आप सोचो कि कितनी क्वेश्चंस, मतलब अच्छा खासा क्वेश्चन से एक साल में लगभग 7 से 10 क्वेश्चंस पूछता है। तो आप सिर्फ इन्वर्स ट्रिगो के ऑब्जेक्टिव से 7 से 10 मार्क्स ला सकते हो, इसलिए तो आपको पढ़ना बहुत अच्छे से जरूरी है। तो हाँ जी, ऑप्शंस ऑप्शंस 1/√3, √3, 0 और 1, ठीक है। चलो इसकी सॉल्यूशन, tan 2/3 tan इनवर्स x जोड़ cot इनवर्स x। तो tan 2/3 tan इनवर्स x जोड़ cot इनवर्स x पाई/2 हो जाएगा, पाई/2 पता है आपको, ये से ये गया तो बचा tan पाई/3। tan पाई/3 मतलब पाई मतलब 180, 180/3 मतलब 60, tan 60 का मान होता है √3, यानी आंसर इज √3, √3। तो ये भी आसान है, ये 2023 का पांचवा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, यानी 2023 का ही छठा क्वेश्चन, मोडेक्स लेस एंड इक्वल देन 1 और 2 tan इनवर्स x, ये सब क्वेश्चंस में कंडीशन होता है, ठीक है। तो tan इनवर्स 2x, दूसरा ऑप्शन साइन इनवर्स 2x/1 + x², तीसरा cos इनवर्स 2x/1 + x², एंड द लास्ट tan इनवर्स 2x/1 + x²। और ये भी 2023 का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसकी सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, हम आपको बताया था कि 2 tan इनवर्स x जो है वो ऐसे भी हो सकता है, tan इनवर्स 2x/1 - x²। अगर आप इसको साइन में रखते हो तो 2x सेम, खाली 1 - x² की जगह 1 + x² हो जाएगा। और अगर तुम cos इनवर्स में रखते हो तो 1 - x² और डिवाइडेड बाई 1 + x² हो जाएगा। तो आप इसमें से ऑप्शन चूज कर लो कौन सा हो जाएगा। 2x/1 + x², यही तो दिख रहा है, साइन इनवर्स 2x/1 + x²। क्योंकि अगर cos इनवर्स में होता तो ऐसे होना चाहिए था, बट यहाँ पे कुछ ऐसे है। tan इनवर्स में होना चाहिए था, बट 2x/1 - x² होना चाहिए था। देखो 1 - x², यहाँ प्लस है तो ये भी नहीं होगा, और ये तो कंफर्म नहीं होगा। तो आंसर इज ये। तो ये 2023 का छठा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 57, यानी 2023 का ही सातवां क्वेश्चन, x बिलोंग्स टू रियल नंबर और cot इनवर्स x की वैल्यू है, ये भी 2023 की ही क्वेश्चन है। और ऑप्शन है पाई/2 माइनस साइन इनवर्स x, पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स x, तीसरा पाई/2 माइनस टेन इनवर्स x, और लास्ट पाई/2 माइनस सेक इनवर्स x। अब आप इसमें आंसर बताइए चूज करके कि कौन सा आंसर जो है वो सही है।
कौन सा आंसर सही है ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए कि कौन सा आंसर सही है, जल्दी जल्दी बताइए कौन सा आंसर सही है। ठीक है, चलिए अब हम बताते हैं। देखिए, तो सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपने पढ़ा तो था, tan और cot की बात है ना। तो tan इनवर्स x में अगर हम cot इनवर्स x जोड़ दे तो रिजल्ट आता है π/2। तो cot इनवर्स x की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/2 माइनस tan इनवर्स x। यानी π/2 में से tan इनवर्स x घटाएंगे तो cot इनवर्स x, अगर π/2 में से cot इनवर्स x घटा दे तो tan इनवर्स x, है ना। तो cot इनवर्स x की वैल्यू π/2 माइनस tan इनवर्स x, π/2 माइनस tan इनवर्स x, आंसर इजी है। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन 2023 की है, एक और क्वेश्चन 2023 की है। अच्छा, 7 ही क्वेश्चंस नहीं, प्रीवियस वीडियो में भी एक क्वेश्चन हमने करवाया था। हाँ, तो 7 ही, लेकिन 51 था वहां तक और ये 7 हुआ, यानी कि 7 क्वेश्चंस अभी तक हो गया है। 2023 की एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58। tan इनवर्स x जोड़ y डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। ऑप्शन है साइन इनवर्स x प्लस वाई, कॉस इनवर्स x प्लस वाई, tan इनवर्स x प्लस वाई और tan इनवर्स x जोड़ tan इनवर्स y। और ये भी 2023 की, मतलब टोटल 8 क्वेश्चन 2023 में पूछा इनवर्स के ऑब्जेक्टिव से, जो कि आसान है, आसान है, भारी नहीं है। पीछे कुछ क्वेश्चन भारी मिला था अलग अलग साल में, लेकिन 2023 24 25 में तो आपको आसान ही क्वेश्चंस मिलेगा। अब जल्दी से आंसर बताइए इसका। ठीक है, बता लिए, ये आंसर होगा क्योंकि ये फॉर्मूला ही होता है, आपने पढ़ा ही था कि tan इनवर्स x जोड़ tan इनवर्स y का ही तो वैल्यू होता है, tan इनवर्स x जोड़ y बटा में 1 माइनस एक्स वाई। समझ लो बात। और अगर यही tan इन, चलो माइन, अगर यहाँ ऐसे ही बता देते, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस लिख देते, यहाँ प्लस, तो आंसर इज ये। तो 8 क्वेश्चंस टोटल 2023 से पूछा है। अब हम लोग 2024 में चलते हैं और देखते हैं कि 2024 में कितने क्वेश्चंस पूछा है। फिर 2025 की क्वेश्चन बनाते हैं कि 2025 में कितने क्वेश्चंस पूछे हैं। क्वेश्चंस भी बन जाएगा, पता भी चल जाएगा कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। और इस तरह से फिर 2025 ही तो लास्ट है ना, 2026 में तो तुम्हारा एग्जाम होना है। चलो ठीक है, तो आज खत्म कर लेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन है x बिलोंग्स टू -1 से 1 और cos इनवर्स x की वैल्यू पूछ रही है, और ये 2024 का क्वेश्चन है। और ऑप्शन जो है बच्चा वो है अपने पास π/2 माइनस कॉट इनवर्स। कुछ क्वेश्चंस तो बिना ऑप्शन का समझ में ही नहीं आएगा कि आपको इसमें करना क्या है ना। तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x, π/2 माइनस tan इनवर्स x और π/2 माइनस सेक इनवर्स x। तो आप एक काम करो, जल्दी से उसमें आंसर चूज करके रखो आप 59 में, हम जब तक 60 क्वेश्चन यहाँ पे लिख दे रहे हैं। जल्दी आंसर्स कमेंट बॉक्स में डालो, लाइव चैट के कमेंट में कि क्या आंसर होगा उसका। हम नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक लिख ले रहे हैं। ये भी है 2024 का। चलो ठीक है, आंसर चूज कर लियोगे, इसमें भी आंसर चूज कर लो जल्दी से, दोनों में आंसर चूज करके बताओ 59 और 60 में कितना आंसर होगा। ठीक है, चूज कर लिए होगे। तो कॉस इनवर्स एक्स में तो आपको पता है ना कि साइन इनवर्स एक्स जोड़ कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू होती है π/2। तो कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होगी, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। और अगर साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कहती तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। देखो किसका किसका सही है। और यहाँ पे तो आपको पता है ना, डायरेक्ट ही आंसर
कि साइन इनवर्स की अगर एक्स निगेटिव हो तो माइनस सीधे बाहर निकालने का है, तो माइनस सीधे बाहर निकाल दो। लेकिन अगर कॉस इनवर्स होता तो पाई लग जाता आगे, तो सीधा सीधा आंसर ए। देखो अब दोनों सही है कि क्या। हो गया 60 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। 60 तक हो गया। 61। 61 तो 2024 की कितनी क्वेश्चंस आई अभी तक? एक मिनट, ये तो 2023 की है। ओहो 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 ओहो, एक पेज एक्स्ट्रा डाला गया, एक मिनट। तो 2024 के 2024 की क्वेश्चंस है दो, यहाँ पे दो क्वेश्चंस हो गया, 59 और 60। 59 और 60। अब क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं। कॉसेक इनवर्स। कॉसेक इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालनी है जबकि x बिलोंग्स टू 1, x ग्रेटर एंड इक्वल देन 1 एंड और लेस एंड इक्वल देन -1। और ऑप्शन है साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स 1/x, कॉस इनवर्स x और कॉस इनवर्स 1/x। ठीक है, ये भी 2024 की ही क्वेश्चन है बच्चा। तो 2024 की ये तीसरी क्वेश्चन है। ऑप्शन से आंसर ढूंढो जब तक हम क्वेश्चन नंबर 62 लिख दे यहाँ पे। चलो जल्दी से आंसर बताओ लाइव चैट में उसका, जल्दी से। ये भी 2024 की ही क्वेश्चन है। ठीक है, बता लिए। तो कॉसेक इनवर्स पता है, कॉसेक इनवर्स साइन में बदलेगा है ना, साइन में, कॉस में तो बदलेगा नहीं। तो कॉसेक इनवर्स एक्स है ना, अगर हम इसको साइन इनवर्स में बदल दें तो इस ये रेसिप्रोकल होगा, x/1 1/x बन जाएगा। तो आंसर हो जाएगा साइन इनवर्स 1/x। ये देखो किसका किसका सही है। सही है मतलब तुम सही जा रहे हो, तुम्हारी तैयारी बेहतर है, तुम्हारी रिजल्ट बेहतर होने वाली है। चलो यहाँ देखो, यहाँ की अगर बात करें तो tan, और tan इनवर्स इतना है तो tan वाली फॉर्मूला लगा दो, tan इनवर्स, एक मिनट, ठीक है, tan इनवर्स, ये और ये जोड़ दो, 1/3 + 1/2 डिवाइडेड, फिर 1 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो ना। सही है ना बात? चलो यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। tan इनवर्स ऐसो कैंसिल हो गया, सिर्फ वो बच गया, अंदर वाला लिख दो ना, 3 और 2 का एलसीएम हो गया 6, 3 दूना 6 और 2 तिहाई 6, फिर नीचे भी एलसीएम हो जाएगा 6, तो 6 - 1 ई और ई गया, रिजल्ट बचा 5/5 इक्वल टू 1। आंसर इज 1। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब आगे चलते हैं। तो कुल मिला के हम लोगों ने 2024 का 4 क्वेश्चंस किया ना, दो शायद यहाँ पे, इससे पहले तो 2024 का था, तो दो क्वेश्चंस यहाँ और दो क्वेश्चन यहाँ। 2023 में 8 क्वेश्चंस आया था एमसीक्यू, 2024 में अभी तक 4 क्वेश्चंस हमने किया है, देखते हैं कितना आता है। 63। 63। साइन और कॉट इनवर्स एक्स, साइन और कॉट इनवर्स एक्स, जिसमें ऑप्शन है √1 + x², x 1 + x² पावर में -3/2 और 1/√1 + x²। ये भी 2024 की ही क्वेश्चंस है। 63, 64, दो क्वेश्चंस लिख लेते हैं। ठीक है, साइन कॉट इनवर्स, नहीं ये तो लिख लिया हमने। 64 कुछ दूसरा क्वेश्चन था, π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2, ये भी 2024 की ही क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन लिख देते हैं। ऑप्शन है 0, ऑप्शन है 2π/3, ऑप्शन है π/2 और ऑप्शन है पाई। ये क्वेश्चन है। पहले ये तो बना ले, ये भी 2024 की क्वेश्चन, तो ये छठा क्वेश्चन 2024 का हो गया है ना। ठीक है, सॉल्यूशन साइन और कॉट इनवर्स एक्स। आपको पता है कि अगर बाहर साइन है तो अंदर भी, अगर बाहर साइन है तो अंदर साइन इनवर्स चाहिए,
बट अंदर तो कॉट इनवर्स है, तो कॉट इनवर्स को बदलना पड़ेगा। तो देखो कॉट इनवर्स एक्स है, एक्स का मतलब एक्स के नीचे वन छुपा हुआ है, तो ये आपकी बी होती है, कॉट है तो बी बाई पी, बी बाई पी। तो एच निकालना होगा, पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, तो वन का स्क्वायर जोड़ एक्स का स्क्वायर, डेट मीन्स वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है साइन, और कॉट इनवर्स को अगर हम साइन इनवर्स में बदलें तो साइन इनवर्स क्या होता है, एक मिनट, साइन इनवर्स क्या होता है, p बाई एच। तो p का काम वन कर रहा है और h का काम इतना कर रहा है ना, h भी निकाले। अब साइन साइन इनवर्स गया, बचा वन बाई अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, यहां देखो पाई बाई थ्री माइनस साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू। सबसे पहला बात कि साइन का अगर x निगेटिव हो माइनस बाहर चलाएगा, अगर माइनस बाहर आया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और बच गया साइन इनवर्स वन बाई टू। अब देखो पाई बाई थ्री, बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर भी साइन चाहिए, साइन 30 का मान होता है वन बाई टू, यानी साइन पाई बाई सिक्स। अब देखो पाई बाई थ्री और साइन इनवर्स साइन गया तो बचा पाई बाई सिक्स, एलसीएम ले लो, तीन दूना छः, टू पाई बाई टू पाई प्लस पाई, यानी थ्री पाई बाई सिक्स, तीन दूना छः, रिजल्ट इज पाई बाई टू, आंसर इज पाई बाई टू। ठीक है, तो आंसर इज पाई बाई टू, ये 64, यानी कि 6 क्वेश्चंस हो गया 2024 का। एक और क्वेश्चन 2024 का है, ये केमा क्वेश्चन है, 64, 64 है 2024 का, ये दो क्वेश्चंस हुआ, पहले गिन लेते हैं, एक मिनट। तो 2023 है ये, 2024 का दो क्वेश्चंस, फिर 2024 का दो क्वेश्चंस, फिर 2024 का दो क्वेश्चन, 65 तक हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66, 66 है कि 65 है, 65, 65। ठीक है, अब क्वेश्चन है आपका 2024 का, एक और क्वेश्चन नहीं, एक और क्वेश्चन तो नहीं दिखा, एक दो तीन चार पाँच छः, छः ही क्वेश्चन है 2024 के, यानी 2024 में 6 क्वेश्चंस पूछा, 2023 में कितना 8 क्वेश्चंस पूछा। ठीक है, तो अलग अलग हो सकते हैं। अब यहाँ से बारी है 2025 की, अब 2025 में कितना क्वेश्चंस पूछा है चलो देख लेते हैं। तो टेन वन बाई टू टेन इनवर्स एक्स जोड़ वन बाई टू टेन इनवर्स एक्स जोड़ टेन इनवर्स वन बाई एक्स, और ये 2025 की क्वेश्चंस है, और ऑप्शंस है वन, रूट थ्री, जीरो और अनडिफाइंड। चलो ये क्वेश्चंस तो हमें बनाना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन है टेन वन बाई टू टेन इनवर्स एक्स जो टेन इनवर्स वन बाई एक्स, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। टेन वन बाई टू को छोड़ दो, टेन इनवर्स एक्स को भी छोड़ दो, और टेन इनवर्स को अगर हम कॉट इनवर्स में बदल दें, टेन इनवर्स को कॉट इनवर्स में, तो वन बाई एक्स, वन बाई एक्स, एक्स बाई वन हो जाएगा, रेसिप्रोकल, यानी सिर्फ एक्स लिख सकते हैं। अब आप सबको पता है कि टेन इनवर्स एक्स जोड़ कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई टू होता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या रिजल्ट आया, टेन, और वहां पे पाई बाई फोर बच गया ना ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर बचा पाई बाई फोर। अब टेन पाई बाई फोर मतलब टेन 45, और टेन 45 का मान वन, यानी आंसर इज वन। ठीक है, तो ये 2025 की पहला क्वेश्चन है। अब देखते हैं 2025 की दूसरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। ठीक है, क्वेश्चन कॉस इनवर्स एक्स जोड़ सेक इनवर्स वन बाई एक्स, ऑप्शन है पाई बाई टू, ऑप्शन है पाई बाई टू, फिर है कॉस इनवर्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, फिर है कॉस इनवर्स वन माइनस टू एक्स स्क्वायर, और फिर है कॉस इनवर्स टू एक्स। अब इसकी सॉल्यूशन देखिए, इसकी सॉल्यूशंस अगर करें, ये भी लिख देना, ये भी 2025 की क्वेश्चन है बेटा।
दूसरी क्वेश्चंस बहुत आसान है, पहले क्वेश्चन उतार लो। कॉस इनवर्स एक्स सेक इनवर्स 1/x। कॉस इनवर्स एक्स को ऐसे ही छोड़ दिया और सेक को अगर कॉस इनवर्स में बदल दे तो 1/x x/1 हो जाएगा। नहीं, कॉस इनवर्स, फिर से एक बार क्वेश्चंस मिला हुआ दो। सेक इनवर्स 1/x, यानी कि कॉस इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स 1/x, यानी दोनों सेम है। इसकी ठीक है, ठीक है, मतलब यहाँ पे कुछ और है लोचा। कॉस इनवर्स एक्स है और सेक इनवर्स 1/x है। तो एक काम करते हैं, कॉस इनवर्स एक्स और कॉस, इसको हम सेक सेक इनवर्स एक्स को 1/x में बदले तो कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स में कॉस इनवर्स एक्स जुट गया तो 2 cos इनवर्स एक्स, 2 cos इनवर्स एक्स ये आया। और हमारा ऑप्शन ऐसा कोई है नहीं 2 cos इनवर्स एक्स। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, आंसर वेरीफाई करना पड़ेगा। यानी कि इसमें से मेरे अंदाज से आंसर ये होना चाहिए, कैसे थोड़ा चेक करते हैं। कॉस इनवर्स 2x² - 1, ये वाली ऑप्शंस उतारते हैं। इस क्वेश्चंस में अगर हम x बराबर कॉस थीटा रख दें, कॉस थीटा रखने पर तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस इनवर्स x। सो कॉस इनवर्स 2x, x की वैल्यू रख दे कॉस थीटा तो 2 cos² θ - 1। और कॉस इनवर्स, और आपको पता है कहाँ लिखे, 1 + cos 2 θ 2 cos² θ होता है, 2 cos²θ। तो cos 2 θ का वैल्यू कितना होगा, 2 cos²θ, और ये उधर जाएगा तो -1। पढ़े हो ये सब फॉर्मूला आप। यानी कि 2 cos²θ - 1 को हम cos 2 θ लिख सकते हैं। cos cos इनवर्स कट के बचा 2 θ, और थीटा की वैल्यू हो गई cos इनवर्स एक्स। मतलब ये बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये है कि 2 cos इनवर्स एक्स जो है वो इस रूप में टूटेगा, आंसर इज बी। तो ये फॉर्मूला एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला ही लिखा हुआ होता है कि cos इनवर्स 2x² - 1 बराबर 2 cos इनवर्स एक्स। ठीक है, तो यहाँ आपको ध्यान रखना होगा, 2025 का थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चंस है, आपको प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, जाके घर पे जब ये क्वेश्चंस आपको दिया जाए, जब सारा क्वेश्चंस खत्म हो जाएगा, जब आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे घर पे आपको बना के देखना होगा, नहीं तो आप भूलेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो आगे क्वेश्चन नंबर 66 के बाद क्वेश्चन नंबर 67। कॉट इनवर्स tan π/7, ऑप्शन है π/7, ऑप्शन है 5π/14, ऑप्शन है 9π/14, एंड ऑप्शन है 3π/14। ये भी 2025 की ही क्वेश्चंस है। ठीक है, तो इसकी सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन है कॉट इनवर्स और tan π/7। तो अगर बाहर कॉट इनवर्स है तो अंदर भी कॉट चाहिए, तो कॉट में लाना होगा, है ना। ऐसे है, कॉट इनवर्स है और tan π/7 है, यही है। ठीक है, आ जाएगा, कॉट इनवर्स है और कॉट tan π/7 है, इसको चेंज करना है। ठीक है, थोड़ा एक बार आंसर्स वेरीफाई कर ले। 67, आंसर इज बी, यानी 5π/14, 5π/14 आना चाहिए इसका आंसर। और मेरे अंदाज से अंदर tan इनवर्स होना चाहिए था, अंदर π/14। ये भी 2025 की क्वेश्चन है। इस क्वेश्चंस में कॉट इनवर्स tan π/7, और 7 से 180 तो कटेगा नहीं। इस क्वेश्चंस में तो कुछ मुझे फॉल्ट लग रहा है। कॉट इनवर्स tan π/7, ठीक है, tan π/7 अंदर चाहिए। बाहर अगर कॉट इनवर्स है तो अंदर कॉट चाहिए, और ये है tan π/7, tan π/7, tan को, तो फिर हम ऐसे कर सकते हैं। देखो, अगर बाहर कॉट इनवर्स है ना तो अंदर भी कॉट चाहिए। तो आपको पता है, आपने पढ़ा होगा कॉट एक्स बराबर tan 90 - x, पढ़े हो, tan 90 - x, या फिर tan x बराबर कॉट 90 - x। चलो ऐसे बनेगा, थोड़ा सा मेरा भी दिमाग घुमाया लेकिन बनेगा। tan x बराबर कॉट 90 - x, अरे कॉट 90 - थीटा tan थीटा है ना,
तो अगर हम, मेरा क्वेश्चन हो tan x ना हो के tan पाई बाई 7 रहे, तो इसके अनुसार cot 90 माइनस पाई बाई 7 हो जाएगा, क्योंकि x का काम पाई बाई 7 कर रहा है। और अगर हम 90 को पाई बाई 2 लिख दें तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 7। अब ठीक है, अगर हम यहाँ cot इनवर्स और tan पाई बाई 7 को ये लिख दें cot पाई बाई, यहाँ पे 7 लिखना था ना, ठीक है, तो tan पाई बाई 7 को ये लिख सकते हैं कितना, cot पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 7। तो cot cot इनवर्स गया, बचा पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 7। ठीक है, अब 7 दूना 14 एलसीएम, 2 सत्ते 14, 7 पाई, 7 दूना 14 2 पाई, 7 पाई में से 2 पाई गया, 5 पाई, 5 पाई बाई 14, ये आंसर इज बी। ठीक है, थोड़ा देर के लिए दिमाग घुमाया लेकिन बना जरूर। तो क्वेश्चन थोड़ा टफ है, इसकी भी प्रैक्टिस आप करोगे। ठीक है, टफ नहीं है, थोड़ा दिमाग से निकल गया था, लेकिन आपके लिए तो है। तो इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करेंगे आप लोग, है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 68। क्वेश्चन है tan इनवर्स माइनस रूट 3, ऑप्शन इज पाई बाई 6, ऑप्शन इज पाई बाई 3, ऑप्शन इज 2 पाई बाई 3 एंड ऑप्शन इज माइनस पाई बाई 3। माइनस पाई बाई 3। अब ये क्वेश्चंस है, ठीक है। आंसर जरा इसमें देख के बताओ कौन है, जब तक मेरा एक फोन आया हम रिसीव कर ले। हेलो, क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन। ठीक है, तो आंसर साहब पता चल गया होगा, चलो देखते हैं जल्दी। tan इनवर्स माइनस रूट 3, आपको पता है माइनस डायरेक्ट बाहर आ जाएगा tan में है तो, और रूट 3 मतलब tan 60, तो यहाँ पे tan 60 मतलब tan पाई बाई 3, रिजल्ट इज माइनस पाई बाई 3, बात खत्म। माइनस पाई बाई 3, ये। ठीक है, क्वेश्चन जल्द ही हम लोग पहुंचने वाले हैं, खत्म ही होने वाला क्वेश्चन। टोटल 71 क्वेश्चन है, जिसमें 68 तक तो हम चलाए हैं। क्वेश्चन नंबर 69, tan इनवर्स रूट 3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट 3। तो आपको पता है ये पहले भी हो चुका था, माइनस के बाद ब्रैकेट लेंगे, ठीक है ना, सीधा हम बनाना शुरू कर दिए हो। ऑप्शन लिखना था ना, ऑप्शन लिख दे पहले, 0, बी ऑप्शन माइनस पाई बाई 2, सी ऑप्शन पाई, और डी ऑप्शन पाई बाई 2। ये भी 2025 की ही क्वेश्चन है। ठीक है, चलो तो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, क्वेश्चन है tan इनवर्स रूट 3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट 3। ठीक है, अब देखिए tan इनवर्स रूट 3 माइनस के बाद ऐसे ब्रैकेट ले लेते हैं, और पाई ये माइनस के बाद ब्रैकेट लिए, और इस माइनस को बाहर निकालने के लिए आगे पाई लगाना होगा, पाई लगा दिए और माइनस बाहर निकल गया, पढ़े हो बहुत बार ये। अब tan इनवर्स रूट 3 माइनस पाई माइनस माइनस प्लस कॉट इनवर्स रूट 3। यहाँ के बाद आपको पता है बाहर अगर tan इनवर्स है तो अंदर tan चाहिए, यानी tan 60 पाई बाई 3 माइनस पाई, कॉट इनवर्स है तो बाहर कॉट चाहिए, यानी कॉट 30, यानी कॉट पाई बाई 6 हो जाएगा यहाँ, कॉट पाई बाई 6। ठीक है, आगे देखो रिजल्ट कितना आएगा। वहाँ बचा पाई बाई 3, बीच में बचा पाई, और लास्ट में बचा पाई बाई 6। एलसीएम 6, 3 दूना 6 यानी 2 पाई, 6 पाई और फिर पाई, तो 3 पाई माइनस 6 पाई माइनस 3 पाई बाई 6, 3 दूना 6, रिजल्ट इज माइनस पाई बाई 2। आंसर इज माइनस पाई बाई 2, आंसर इज ई। तो ये भी 2025 की ही क्वेश्चन है ना। ठीक है, अब लास्ट की 2 क्वेश्चंस बची हुई है, चलो वो बना ले। ठीक है, 69, नहीं 69 तो हो गया, 70, 69 हो गया ना, ठीक है। 70, 70 क्वेश्चंस है साइन, ये डोमेन और रेंज की थ्योरी में हम ये क्वेश्चंस करवा लिए थे, लेकिन चलो फिर से करवा लेते हैं, 2 ही क्वेश्चंस तो बचा है। tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4, और ये भी 2025 की क्वेश्चंस है,
और ऑप्शन है 17 पाई, 1 मिनट, 17 पाई/12, दूसरा 5 पाई/12, पाई/12 और -पाई/12। ठीक है, अब ये क्वेश्चन से दोनों को अलग अलग करके बनाएंगे। साइन, और अंदर है साइन इनवर्स 2 पाई/3। याद है डोमेन और रेंज चेक करके देखते हैं, चेक करके देखो। 2 पाई मतलब पाई का मान 180/3, गया 60 यानी 120 डिग्री। और साइन की रेंज तो 0 से 90 ही होती है, 90, और ये 120 आ गया है, तो इसको एडजस्ट करना पड़ेगा वैल्यू को। साइन इनवर्स, साइन इनवर्स है ना। अच्छा अच्छा, अंदर अंदर में साइन और बाहर में क्वेश्चन ही गलत लिख दी है क्या? क्वेश्चंस में बाहर, अच्छा क्वेश्चंस ही गलती लिख दिया हमने। यहाँ पे साइन इनवर्स होगा और यहाँ साइन होगा, ठीक है, ये गलती हो गया। चलो ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ साइन इनवर्स है और अंदर साइन है, ठीक है। तो साइन 120 डिग्री है ये। अब रेंज स्टेट एडजस्ट करेंगे, आपको याद है ना, रेंज एडजस्ट करना। अगर 120 180 के नज़दीक है तो 180 पे एडजस्ट करेंगे, नहीं तो 360 पे। तो इसको 180 -60 लिखना होगा, क्योंकि 180 के ही नज़दीक है ये। आगे, अब देखो, साइन इनवर्स, बाहर तो इनवर्स है ना, साइन इनवर्स, और अंदर है साइन। 180 को हम 90 × 2 लिख सकते हैं, 180 को हम लिख सकते हैं 90 × 2 -60। अब आपको पता है साइन इनवर्स, ये साइन 60 डिग्री हो जाएगा। हम ये कंप्लीट एक वीडियो पढ़ा चुके हैं इसके लिए, तो हम ये दोबारा डिटेल नहीं करवाएंगे। साइन साइन इनवर्स गया, ये 60 डिग्री, 60 मतलब पाई/3, ये पाई/3 हुआ। दूसरी टॉपिक tan इनवर्स tan 3 पाई/4, tan इनवर्स tan 3 पाई/4। तो पिछला वीडियो देखिए आप लोग, tan इनवर्स tan 3 पाई/4 मतलब 3 × 180/4, 45, 135। और tan की रेंज भी 0 से 90 ही होती है, और ये 135 डिग्री, इसको भी एडजस्ट करना होगा। तो tan इनवर्स इसको भी 180 पे तोड़ेंगे, तो 180 -45 लिखना होगा। उसके बाद tan इनवर्स tan, ये हो गया 90 × 2 -45, और tan इनवर्स tan 45 डिग्री हो गया। और 135 डिग्री का मतलब ये दूसरा क्वाड्रेंट में जाएगा। पहला क्वाड्रेंट 0 से 90, दूसरा 90 से 180, तो 135 में, दूसरा में tan माइनस होता है, उसमें तो साइन प्लस होता है, साइन और कॉसेक, तो माइनस बाहर निकला, तो बचा tan इनवर्स tan 45 डिग्री। अब tan इनवर्स गया, बचा -45 डिग्री, यानी -पाई/4। अब दोनों वैल्यू ऐड करेंगे ना, ये दोनों ऐड करके ना आंसर लाना है। इसका आंसर आया है पाई/3 और उसका आया है -पाई/4। तो पाई/3 में ऐड कर देंगे -पाई/4, तो 4×3 = 12, एलसीएम 3×4 = 12, -3 पाई। आंसर इज पाई/12, आंसर इज पाई/12। तो आंसर ठीक है। अगर ये टॉपिक्स, ये क्वेश्चंस बाउंस किया है, बाकी तो बाउंस नहीं किया होगा, तो आप प्रीवियस वीडियो देखिए, ठीक है, उसमें हमने कंप्लीट एक क्लास ही लिया है डोमेन और रेंज का, केमा चौथा वीडियो, चौथा चौथा लेक्चर, ठीक है। इस प्लेलिस्ट में जाके चौथा लेक्चर्स देखिए आप, ठीक है। अब क्वेश्चंस नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर 71। तो साइन साइन इनवर्स 1/5 और कॉस इनवर्स x = 1, और x की वैल्यू निकालनी है आपको, जबकि ये भी 2025 की ही क्वेश्चन है। ऑप्शंस है 1, ऑप्शन है 0, ऑप्शन है 4/5, ऑप्शन है 1/5। सॉल्यूशन, चलो अब आप जल्दी से आंसर्स बताओ तो जरा, उसके बाद हम देखते हैं कौन सही है, जल्दी से, ये लास्ट ही क्वेश्चन है।
ठीक है, बता दिए। देखो क्वेश्चन से साइन, साइन इनवर्स 1/5, अब नींद आने लगा, कॉस इनवर्स एक्स। तो इतना मेहनत करने के बाद भी अगर तुम इस वीडियो को शेयर नहीं करते हो, मेरे चैनल को ग्रोथ नहीं करवाते हो, सब्सक्राइब नहीं करवाते हो, खुद भी नहीं करते हो, यार बहुत पाप लगने वाला है तुमको फिर। देखो, तो साइन इनवर्स 1/5 इतना बराबर 1 है, ठीक है। तो अगर हम साइन है और इधर साइन इनवर्स 1/5 है और कॉस इनवर्स एक्स है, अगर यहाँ साइन है तो यहाँ भी साइन ला सकते हैं। कितना सोचो, 1 है, तो हम यहाँ पे देखिए ऐसे कर दो, एक काम करो, इस साइन को ई पट्टी से ऊ पट्टी भेजो, साइन को उधर भेजो, इधर हो जाएगा साइन इनवर्स 1। ऐसे कर सकते हैं, साइन इनवर्स 1। तो बचा कितना, साइन इनवर्स 1/5 कॉस इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स 1 मतलब 90 हो गया, पाई/2। अब तुमने पढ़ा था कि फॉर्मूला ये पढ़े हो कि साइन इनवर्स एक्स जोड़ कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू पाई/2 होती है। तो अगर यहाँ x है तो यहाँ भी x होनी चाहिए, यहाँ y तो यहाँ भी y, यहाँ 1/5 तो यहाँ भी 1/5। तो अगर यहाँ 1/5 है तो यहाँ भी 1/5 होनी चाहिए, तभी इसका वैल्यू पाई/2 होगा। इसका मतलब x का वैल्यू 1/5 होनी चाहिए। हो गया आंसर 1/5। आंसर इज 1/5। ये तो कुल मिला के जितनी भी इन्वर्स ट्रिगो की एमसीक्यू क्वेश्चंस थी वो हमने खत्म करवा दिया। और फिर अब हम लोग जो अगले वीडियो में शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस करेंगे, यानी इन्वर्स ट्रिगो की शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस हम लोग करेंगे अब। एमसीक्यू खत्म, जब इन्वर्स खत्म होगा फिर मैट्रिक्स में जाएंगे, फिर डिटर्मिनेंट्स में, फिर डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन। तो इस चैनल पे लगातार बने रहें, शेयर करें, जिससे मेरी कॉन्फिडेंस बढ़ी, नहीं तो फिर हम भी वीडियो बनाना छोड़ देंगे। तो मेरी कॉन्फिडेंस बढ़े और मेरी चैनल भी ग्रोथ हो, तो जितना हो सके इस लिंक को हर दिन हर वीडियो को शेयर कर दे। हम आपके लिए 1 घंटा आधा घंटा जो भी है डेली खड़ा होकर पढ़ा रहे हैं, और आप एक क्लिक आपको लगेगा बाकी जगहों पे शेयर करने में। तो 10 से 15 सेकंड की बात, अगर आप शेयर कर दे, लाइक करें, तो बहुत मेहरबानी होगी। तो कृपया करके ये करें, ठीक है। और अब जाके ये पता चला 2025 में कितनी क्वेश्चंस हमने किया, 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 2023 में हमने किया 8 क्वेश्चंस, 2023 में 8 क्वेश्चंस आया एमसीक्यू इन्वर्स ट्रिगो का। उसके बाद 2024 में शायद 6 आया, और 2025 में भी 7 क्वेश्चंस आया। तो मान लो कि 6 से 8 10 भी हो सकते हैं, 6 से 8 नंबर 10 नंबर तक एकदम फिक्स है कि एमसीक्यू क्वेश्चंस इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन से आएगा ही आएगा। तो तैयारी करें, बिहार वॉरियर्स हैं आप लोग, है ना, आपकी रिजल्ट बहुत बेहतर आएगी। और अपना ख्याल रखें और लिंक जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप के साथ, लेकिन उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। 1 मिनट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहला वाला, ये पहला है, चलिए पहला नंबर, ठीक है, ले लिए। दूसरा 18 पेज है, दूसरा। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12, 13, 14, 15, 16, पेज नंबर 17, और अंततः पेज नंबर 18।
ठीक है, तो चलिए, बहुत अच्छा लगा। आप लोग ऐसे ही चैनल पे बने रहिए, बस चैनल के लिंक को शेयर करके इस चैनल को भी थोड़ा ग्रोथ करवाइए, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय।